1840 का दशक अमेरिका के लिए बहुत बड़े बदलाव और महत्वाकांक्षा का समय था। नया नया आजाद हुआ ये देश पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के विचार से प्रेरित होकर इस विस्तारवादी भावना ने मेक्सिको के साथ संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इस संघर्ष के केंद्र में था टेक्सास का मुद्दा। 1836 के टेक्सास क्रांति के बाद टेक्सास ने अपनी आजादी सुरक्षित कर ली। 1845 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने टेक्सास को अपने में मिला लिया। यह अधिग्रहण दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ले आया। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सुलगता तनाव 1846 में खुले युद्ध में बदल गया। इस संघर्ष की चिंगारी रियो ग्रांडे के पास अमेरिकी और मैक्सिकन सैनिकों के बीच एक झड़प थी, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर विवादित सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति जेम्स के पोल्क के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पश्चिम की ओर विस्तार के प्रबल समर्थक थे, ने मेक्सिको पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह संघर्ष जल्दी ही एक बहुआयामी युद्ध में बदल गया, जिसमें अमेरिकी सेना ने दक्षिण में मेक्सिको और पश्चिम में कैलिफोर्निया की ओर हमला कर दिया। अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण दोनों के मामले में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, स्पष्ट होती गई। जनरल जैकरी टेलर, जिन्हें ओल्ड रफ एंड रेडी के नाम से जाना जाता था, ने उत्तरी मेक्सिको में जीत की एक श्रृंखला के लिए अमेरिकी सेना का नेतृत्व किया। इस बीच प्रशांत क्षेत्र में कैप्टन जॉन सी फ्रेमोन और अमेरिकी नौसेना बलों के साथ उनके खोजकर्ताओं के समूह ने कैलिफोर्निया पर नियंत्रण कर लिया। यह युद्ध 2 साल तक चला, जिसमें भयंकर युद्ध और साहसी सैन्य युद्धाभ्यास हुए। 1847 में जनरल विनफील्ड स्कॉट की कमान में अमेरिकी सेना ने मेक्सिको के प्रमुख बंदरगाह शहर वेराक्रूज पर एक साहसी उभयचर हमला किया। वेराक्रूज पर कब्जा ने मैक्सिकन राजधानी पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। स्कॉट की सेना ने निर्धारित मैक्सिकन प्रतिरोध के खिलाफ कठिन लड़ाई की एक श्रृंखला के बाद सितंबर 1847 में मेक्सिको सिटी पर कब्जा कर लिया। मैक्सिकन राजधानी के पतन ने युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। हालांकि मेक्सिको के कुछ हिस्सों में छिटपुट लड़ाई जारी रही। फरवरी 1848 में हस्ताक्षरित ग्वादलूपे हिडाल्गो की संधि ने औपचारिक रूप से मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध को समाप्त कर दिया। संधि की शर्तें निस्संदेह मेक्सिको पर कठोर थीं। मेक्सिको को कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा और एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और व्योमिंग के कुछ हिस्सों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत बड़ा क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। यह मेक्सिको के युद्ध पूर्व क्षेत्र का लगभग आधा प्रतिनिधित्व करता था। बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको को $15 मिलियन का भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक निर्णायक जीत थी, दोनों देशों पर एक लंबी छाया डालती थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के समर्थकों के सपनों को पूरा करते हुए युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का काफी विस्तार किया। हालांकि इतने विशाल नए क्षेत्र के अधिग्रहण ने गुलामी के विवादास्पद मुद्दे को भी जन्म दिया, एक ऐसी बहस जिसके कारण एक दशक बाद ही अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। मेक्सिको के लिए यह युद्ध एक राष्ट्रीय अपमान था। इतने बड़े क्षेत्र के नुकसान ने युद्ध के बाद आई आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के साथ मैक्सिकन मानस पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। युद्ध का उन देशी आबादी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा जो सौंपे गए क्षेत्रों में रहते थे। उन्हें अक्सर अपनी ही भूमि में विदेशी माना जाता था, भेदभाव और विस्थापन के अधीन। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध दोनों देशों के इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। यह विस्तारवाद की लागत और राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रों के बीच संबंधों पर संघर्ष के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है।